किसी को कंप्लेंट है तो वही लिखवाते हैं, सेल्स क्वेरीज बहुत कम रहती है। तो ओवरऑल अगर मैं सर्विस की बात करूं तो ये पैन इंडिया का डाटा है जो यहाँ पे है, हम 84% कॉल जो है वो सेम डे में क्लोज कर देते हैं, मतलब आज कॉल आई और आज ही क्लोज होगी। 84% पैन इंडिया का रेशो मैं आपको बता रहा हूँ, और 96% कॉल्स ऐसी है जो कि हम 24 आवर्स में क्लोज करते हैं, मतलब 24 घंटों में, मतलब आज की कॉल कल शाम तक क्लोज कर देते हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ की सिटीज की। की सिटीज मतलब अगर गुजरात की मैं बात करूँ तो गुजरात में बड़ौदा, अहमदाबाद, राजकोट, सूरत, ये मेन 4 सिटीज है। इसके अलावा मान लो कोई कॉल आपकी वलसाड की है, वापी की है, तो वहां पे हमारे पास बेस टेक्नीशियन नहीं है, तो सूरत से कोई जाएगा, तो वहां हो सकता है कि तीसरे दिन चौथे दिन जाके कॉल हो, लेकिन बेस सिटी में आपकी कॉल सेम डे या नेक्स्ट डे क्लोज हो जाती है 96% कॉल। तो ये जो स्पीड ऑफ सर्विस है, ये इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आप लोगों को एक कॉन्फिडेंस आए कि अगर आप लोग कहीं पे भी कूलर लगा रहे हो तो एटलीस्ट आपको कस्टमर का सिरदर्दी नहीं आएगा कि भाई तुमने क्या लगवा दिया, सर्विस नहीं मिल रही। तो ये कॉन्फिडेंस बताने के लिए आपको ये फिगर दिखाई है। इसके नीचे अगर आप देखोगे तो ये जो इस नंबर पे जब आप कॉल करते हैं तो मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपने कंप्लेंट ही लिखवानी है, ये सिर्फ कस्टमर की कंप्लेंट के लिए तो है। जैसे मैंने आपको पहले बोला कि कोई सेल्स की क्वेरी है तो वो भी इस पे पूछ सकते हो, किसी आर्किटेक्ट की कोई पर्टिकुलर क्वेरी है तो वो भी इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। और आप लोग जैसे आप लोग फील्ड में कहीं पे कूलर का कोई प्रोडक्ट लगा रहे हो और आपको कोई डाउट है लगाने में कि इसका डायमेंशन कितना रहेगा, किस जगह पे लगना चाहिए, क्या सावधानियां मुझे रखनी है लगाने से पहले, साइट का क्या कंडीशन होना चाहिए, तो ये जो डाउट है ये भी आप इस नंबर पे फोन करके क्लियर कर सकते हो। इसको क्लियर करने के 2 तरीके हैं। पहला, हमारा एक DIY डेस्क है, डू इट योरसेल्फ हम उसको बोलते हैं, वो हमने 2020 में जब कोविड स्टार्ट हुआ था उस टाइम हमने ये एक नया इनिशिएटिव किया था, क्योंकि उस टाइम हो क्या रहा था कि कस्टमर्स की कंप्लेंट तो थी बट कोई जा नहीं पा रहा था, कोई भी किसी के पास जा नहीं पा रहा था, कोविड का सिचुएशन था। तो उस टाइम पे हमने DIY स्टार्ट किया था, तो लोग कॉल लिखवाते थे, कस्टमर कॉल लिखवाते थे, और हमारी कोशिश रहती थी कि हम कितने कस्टमर को वीडियो कॉल पे सॉल्यूशन दे सकते हैं। जैसे मान लो किसी का बहुत छोटा सा प्रॉब्लम है कि यार मेरा टैंक लीक कर रहा है और हमें, या मेरे टैंक में पानी बहुत कम आ रहा है, तो हमें टेक्निकली पता है कि बहुत बड़ा काम नहीं है, प्लेट खुलवा के पीछे से फिल्टर साफ करवा दूंगा तो कस्टमर का काम अभी के लिए चल जाएगा, बाद में जब विजिट होगी तो उसको ठीक कर लेंगे। तो ऐसी कुछ छोटी छोटी चीजें जो हम करवा सकते थे कस्टमर से, तो उसका हमने नाम रखा था डू इट योरसेल्फ डेस्क। तो वो डेस्क उस टाइम पे तो हमने ये किया था कि हर एक रीजन में, जैसे यहाँ बड़ौदा में कोई एक लड़का है, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि भैया तेरे पास हम कॉल देंगे, तुझे कस्टमर को कॉल करना है, वीडियो कॉल, तुझे समझाना है। ऐसे ही सूरत में एक लड़का, अहमदाबाद में, दिल्ली में, गुड़गांव में, ऐसे सबको काम दे दिया था कि एटलीस्ट मैं कह रहा हूँ कि अगर 100 कॉल हमारे पास आ रही है पूरे दिन में, तो अगर हम 40 को भी सॉल्यूशन दे पाए तो कम से कम कुछ काम तो होगा। स्टार्ट वहां से हुआ था ये सोच। उसके बाद हमने इसको परमानेंट कर दिया। आज की डेट में जहां पे हम कॉल करते हैं जब इस टोल फ्री नंबर पे, तो वहां पे 2 तरह के लोग बैठते हैं। एक तो वो जो आपका कॉल रजिस्टर करके कॉल कंप्लेंट आगे हमें फॉरवर्ड कर देते हैं, दूसरे वो जो टेक्निकल डेस्क है 5-6 लोग अलग से बैठते हैं। उनका स्पेशली ये काम है कि अगर किसी कॉन्ट्रैक्टर, प्लम्बर या आर्किटेक्ट को कोई फोन पे गाइडेंस चाहिए या फोन पे कोई क्वेरी पूछनी है कि मेरे को इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की ड्राइंग चाहिए, मुझे वो चाहिए, बाकी आपका बंदा मुझे नहीं चाहिए, मुझे ड्राइंग मिल जाए बाकी मैं कर लूंगा, तो ऐसी हेल्प करने के लिए वहां पे वो 4 लोग बैठे हैं। तो वो तो हुआ पहला तरीका, प्री इंस्टॉलेशन गाइडेंस और पोस्ट इंस्टॉलेशन गाइडेंस देने के लिए। दूसरा तरीका ये है कि आपने बोला कि नहीं PDF नहीं चाहिए, वो सब मैंने कर दिया है, अभी मेरे को एक बंदा आपका चाहिए यहाँ पे जो भी इसको प्रॉपर्ली चेक कर ले या इसको कोई प्रॉब्लम है तो देख ले अभी आके फिजिकली, तो वो ऑटोमेटिकली कॉल हमारे पास, आपके यहाँ की जो टीम है हमारी टेक्निकल टीम, वहां पे आ जाएगा और वो आपके पास विजिट कर जाएगा। तो सिर्फ कंप्लेंट के नहीं, हम प्री इंस्टॉलेशन, पोस्ट इंस्टॉलेशन गाइडलाइन के लिए भी ये सर्विसेज देते हैं। अगर मैं बात करूं मैन पावर की, तो हमारी जो टेक्निकल मैन पावर है, मतलब जो फील्ड में जो लड़के हैं जो आज काम कर रहे हैं, यहाँ 100+ लिखे, वो इसलिए लिखे क्योंकि 2 साल पहले का डेटा था, तो ये करेक्शन है। आज की डेट में हमारे पास पैन इंडिया 350 लोग फील्ड में काम कर रहे हैं, टेक्नीशियंस की बात कर रहा हूँ, जो हमारे टेक्नीशियन। तो ये हमारा सर्विस बैकअप है जो कि हमेशा आप लोगों की हेल्प के लिए। तो अभी आगे चलते हैं। ये कूलर के बारे में थोड़ा कुछ और ब्रीफ है, जिसमें बताया गया है कि तो हमारे कुछ जो हाई एंड प्रोजेक्ट्स है वो कौन कौन से हैं, वो यहाँ पे लिखे हैं। हीरा नंदानी है, गोदरेज प्रॉपर्टीज है, प्रेस्टीज है, MGF है, ATS है, कासा ग्रैंडे है, और इसके अलावा अगर मैं बताऊं कमर्शियल में तो जितने भी एयरपोर्ट्स है इंडिया के 60% एयरपोर्ट्स पे कूलर लगा हुआ है। अगर मैं होटल्स की बात करूं तो ताज, आपका ये JW मैरियट,
या और कोई भी 5 स्टार होटल आप लोगे तो 90% शेयर वहां पे कूलर का है। तो ये जस्ट आपको बताने के लिए था कि कूलर की क्लाइंटेज जो है वो ओवरऑल कमर्शियल में भी है, और ये जो मैंने आपको बताई ये सारी की सारी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज बनाती है ये कंपनी, जिनके मैंने नाम लिया। इसके अलावा हमारे केईसी है, केईसी मतलब कूलर एक्सपीरियंस सेंटर, और वो किसी के लिए भी ओपन है। थोड़ा बैठे केईसी कूलर एक्सपीरियंस सेंटर है। हम लाइव एक्सपीरियंस सेंटर बनाए हुए हैं, एक दिल्ली में है, एक मुंबई में है, अभी एक बेंगलोर में तैयार हो रहा है। तो वहां पे अगर कोई कस्टमर है जो चाहता है कि मुझे फिजिकली लाइव देखना है प्रोडक्ट को कि ये चलते हुए कैसा दिखता है, मान लो किसी को एक बाथटब खरीदना है, अब बाथटब अगर बात करेंगे तो 4, 5, 6 लाख 7 लाख से कम बाथटब अगर वो ले रहा है इससे ऊपर का बाथटब, तो उसका एक मन में एक इच्छा होती है कि यार मैं ले तो लूंगा, चलता कैसा है, वो फील एक्सपीरियंस मुझे लेना है। तो उसके लिए हम ये एक्सपीरियंस सेंटर खोल रहे हैं। अभी हमने 2 ऑलरेडी ओपन कर लिए हैं, तीसरा बेंगलोर में ओपन हो रहा है, चौथा चेन्नई में ओपन हो रहा है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि डाउन द लाइन धीरे धीरे ये एक्सपीरियंस सेंटर एटलीस्ट एक स्टेट में एक हो, ताकि कोई भी कस्टमर वहां जाके विजिट करके वो एक्सपीरियंस ले सके कि हाँ ये प्रोडक्ट ऐसा दिखता है, ऐसे चलता है, तो वो डिसीजन ले सकता है कि मुझे लेना है या नहीं लेना। तो वो भी हम स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट, अभी मोटा मोटा प्रोडक्ट्स पे आ जाते हैं, वहाँ टेक्निकल इन्फॉर्मेशन लिखा है, लेकिन ज़्यादा बात में प्रोडक्ट की करूँगी क्या क्या आते हैं। टेक्निकल इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं लगता कि मैं आपको कुछ दे सकता हूँ, आप लोगों को ज़्यादा पता है, तो मैं सिर्फ प्रोडक्ट्स की बात करूँगा। तो ये हमारे 4 तरह के बाथटब आते हैं। ये सोकिंग बाथटब है, नॉर्मल बाथटब आप सबने देखा होगा, इसमें कुछ नहीं होता, पानी भर के हम अंदर सोक करते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं करते। पानी ठंडा या गर्म जैसा आपको चाहिए वो आप फिल्टर से उस हिसाब से करते हो। दूसरा जो बाथटब है ये एयर मसाज बाथटब है। इसमें और इसमें डिफरेंस सिर्फ इतना है कि इसमें एयर बबल्स आते हैं, क्योंकि इसमें एक मोटर लगी होती है जिसको हम ब्लोअर बोलते हैं। तो वो ब्लोअर क्या करता है, वो जब ब्लोअर घूमता है तो वो पानी के अंदर बुलबुले छोड़ता है, तो वो बुलबुले जब आपकी बॉडी में टकराते हैं तो एक तरह की मसाज होती है जिसको हम एयर बबल मसाज बोलते हैं। तो ये मॉडल में आपको एयर बबल मसाज मिलती है। और इसके अलावा नेक्स्ट जो मॉडल आपको दिख रहा है वो हाइड्रो मसाज बाथटब है। दिस वन हाइड्रो मसाज बाथटब, हाइड्रो मतलब पानी और मसाज आप समझ ही गए कि पानी से वो मसाज होती है। अब उसमें क्या होता है कि उसमें ये एयर बबल नहीं आते, पानी के स्प्रे आती है। आपका पूरा टब भरा हुआ है, फिर साइड से उसके अलावा पानी आपको स्प्रे जेट से पानी भी आएगा। ये जो आपको दिख रहे हैं ये स्प्रे जेट है। इसमें मैंने आपको बोला कि ब्लोअर होता है जो हवा छोड़ता है, वो भी एक मोटर ही है। इसमें भी एक मोटर आती है, वो वाटर पंप जो होता है वो होता है, तो वाटर पंप की तरह काम करती है। और वो पंप क्या करता है कि इन जेट से पानी छोड़ता है जब आप ऑन करते हो, वहां पे ऑन ऑफ का बटन होगा। तो ये दोनों अलग अलग एक्सपीरियंस है, एयर मसाज का अलग एक्सपीरियंस है और आपका वाटर मसाज का अलग एक्सपीरियंस है। लेकिन कुछ लोग हैं वो कह रहे हैं मुझे दोनों चाहिए, तो जो लास्ट वाला है वो दोनों का कॉम्बिनेशन है, उसको हम मल्टी फंक्शन बोलते हैं। उसमें आपको एयर मसाज भी मिलता है, बबल मसाज भी मिलता है।